हाँ। अब तो सबका इसका भी लॉजिक तो समझ आ गया, हमारा साइकिल कैसे ऑपरेट होता है। उसमें जितने भी सारे पिक एंड प्लेस ऑपरेशन है, ओके, सपोज ये सारे से उठा के मशीन में रखना है, फिर मशीन से उठा के विजन स्टेशन पर रखना है, विजन से असेंबली पे, असेंबली से बोल्ट टाइटनिंग पे, बोल्ट टाइटनिंग से रिटर्न, ये सारे इसमें बहुत सारे पिक एंड प्लेस ऑपरेशन रोबोट के थ्रू होंगे। उसमें भी हमारे पास दो जॉब्स है, एक सिलेंड्रिकल है और एक क्यूबिकल टाइप का। ओके, तो उसमें जो स्पेयर वाला है जॉब, उसको उठाने के लिए, और सिलेंड्रिकल जॉब, उन दोनों को उठाने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो ग्रिपर रहेंगे। अभी आए नहीं है, चलाए जाएंगे वो ग्रिपर्स। ओके, तो यहाँ पर आपका सिलेंड्रिकल वाला होगा, जिसमें ग्रिपर की जो फिंगर्स होती है उसको थोड़ा कर्व दिया हुआ है, जिससे को सिलेंड्रिकल को अच्छे से पकड़ सके। और ये जो हमारे फ्लैट जॉब का है, उसके लिए फ्लैट ग्रिपर दिया हुआ है। ओके, और ये दोनों ग्रिपर्स ऑटोमेटिकली जो भी हमारा ऑपरेशन है उसके हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज करेगा रोबोट। हम प्रोग्राम उस तरह से बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो ग्रिपर का असेंबली है, ये यहाँ पे फीमेल टाइप का है, यहाँ पे जो रहेगा ग्रिपर के ऊपर वो मेल टाइप का रहेगा, तो वो आपस में फिट हो जाएंगे। ओके, तो उसी हिसाब से। हाँ, ओके, फिर आएगा, पहले ग्रिपर उठाएगा, मिल मशीन का जॉब उठाएगा, मिल मशीन में डालेगा, वापस आएगा, मिल का ग्रिपर ड्रॉप करेगा। फिर उसके बाद लेग का ग्रिपर उठाएगा, लेग का जॉब उठाएगा, मिल लेग मशीन में डालेगा, वापस आएगा, ग्रिपर ड्रॉप करेगा। ओके, फिर वेट करेगा दोनों में से कौन सा जॉब खत्म होगा। सपोज मिल का पहले खत्म हो गया तो फिर से मिल का उठाएगा ग्रिपर, मिल का जॉब वहां से निकलेगा, विजन स्टेशन पे रखेगा, वापस आएगा, मिल का दूसरा जॉब उठाएगा, वापस वो रखेगा ग्रिपर, फिर से ग्रिपर उठाएगा, मिल का दूसरा जॉब उठाएगा, मिल मशीन में डालेगा, वापस आएगा, ग्रिपर ड्रॉप करेगा, फिर से अभी लेग का खत्म हो गया तो लेग का उठाएगा, वहां से उठाएगा, फिर रखेगा। सर मिलिंग में जैसे से सेंट्रली कंट्रोल्ड है, वहाँ पे सीसीयू है। ओके, तो यहाँ से जॉब उठाना है, वो कमांड जाती है सबसे पहले तो एएसआरएस का है, वहां से कमांड जाती है एएसआरएस को कि किसी सेल के जॉब निकाल के रख दो। ओके, और रखने के बाद एएसआरएस सिग्नल देता है सेंट्रल यूनिट को, मैंने निकाल के रख दिया है। वो एक सिंपल डिजिटल सिग्नल जाता है, कोई सेंसर वगैरह नहीं है। वो उसके बाद सीसीयू रोबोट को सिग्नल भेजता है उठा के। हाँ, उसके बाद वो उठाता है, मशीन में रखता है, मशीन में रखने के लिए डोर ओपन, डोर क्लोज सारे सिग्नल ऑटोमेटिक एक्सचेंज होते रहते हैं। रखने के बाद क्या होता है, रोबोट जब वापस आता है, मशीन से बाहर आता है, तो रोबोट उसको सिग्नल भेजता है, जॉब रख के अभी मशीन चालू कर दो। मशीन चालू का सिग्नल यहाँ रोबोट से जाता है, तो मशीन चालू होती है। मशीन चालू होने के बाद वापस से सिग्नल आता है पीएलसी को कि प्रोग्राम शुरू हो गया, वही सेम सिग्नल रोबोट में आता है, तो फिर वो उसके आगे काम शुरू करता है, वो बिना के ग्रिपर ड्रॉप करता है। जब तक उसका प्रोग्राम चालू नहीं होता तब तक वो ग्रिपर होल्ड करके रखता है। अगर कुछ एरर आता है तो ये क्या चेंज करेगा? अब एरर आता है तो फिर साइकिल रिसेट करनी पड़ती है पूरा। हाँ, तो फिर ये खुद निकालना पड़ेगा अंदर, अगर एरर आ एरर आ गया तो खुद निकालना पड़ेगा, फिर आपको इंटरवेन करना पड़ेगा बीच में, बस। तो आपका टाइम और कम हो जाएगा। वैसे सेम लेग में भी है, लेग में एक नंबर आपका एक ही पार्ट है, तो FMS1 आपका है एक्चुअल पार्ट के लिए, और FMS2 है आपका डमी प्रोग्राम के लिए। तो प्रोग्राम्स ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होते हैं उधर से, आपके यहाँ से सेलेक्ट अच्छा, अगर हम यहाँ पे मशीन नहीं करेंगे तो फिर आगे वाले उनका तो कोई रोल ही नहीं रहेगा। तो आप वो स्टेशन बाईपास कर सकते हैं। जो विजन स्टेशन पे आप इंस्पेक्शन का साइकिल लेंगे, वो भी आप बाईपास कर सकते हैं। वो भी वो सिर्फ यहाँ से असेंबली भी क्या करेंगे? कर सकते हैं, लेकिन रोबोट मैनुअल में है उस कंडीशन में। लेकिन अगर ऑटो साइकिल चल रहा है तो बच्चे बाहर ही रहेंगे, एक इंस्ट्रक्टर अंदर रहेगा, जिसको कि सारा पता होगा कि इसके बाद रोबोट क्या मोशन आने वाला है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि बंदा गलती ये आर्टिकुलेटेड रोबोट है। आर्टिकुलेटेड रोबोट मैक्सिमम 6 एक्सिस के होते हैं मेजरली, तो इसमें 6 एक्सिस है, और एक आपका 7वां एक्सिस है गेंट्री वाला, एक 7th एक्सिस एडिशन है। ये 7th एक्सिस का मोटर है। ओके, यहाँ पे ये जो है, ये जब आप पार्ट मशीन से निकालेंगे तो उसको क्लीन करने के लिए यहाँ पे फोर्स एयर है। ओके, तो वहां से आप पार्ट निकालेंगे, उसके ऊपर पानी पड़ा रहेगा, उसके ऊपर बर वगैरह रहेगी, तो रोबोट इसके आगे लाके पार्ट को घुमाएगा थोड़ी देर, तो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद वो विजन स्टेशन पे रखेगा। ओके, तो ये हो गया। फिर इसका कंट्रोलर वगैरह आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर बाद। इसे सारे कंपोनेंट्स देखते हैं। ओके, 3 फेज रोबोट है, 3 फेज पावर चाहिए इसको। इसका जो स्विच है, मेन स्विच यहाँ पीछे दिया हुआ है, वहीं पे देख लो, आगे थोड़ा पीछे वहां से दिख जाएगा सारा। हाँ, ये कंट्रोलर है रोबोट का, मेन कंट्रोलर। ओके,
रोबोट और टीच पेंडेंट के बीच में अगर कुछ आपका सिग्नल्स वगैरह एक्सचेंज कर रहे हैं, कुछ रोबोट जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो रोबोट फॉलो करना चाहिए टीच पेंडेंट का, तो उसके लिए कंट्रोलर है। टीच पेंडेंट से सिग्नल्स यहाँ पे आएंगे कंट्रोलर में, कंट्रोलर से रोबोट को जाएंगे। और जो पीएलसी और रोबोट जो सेंट्रल कंट्रोल यूनिट है हमारा, उन दोनों में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो सारा इसी के थ्रू हो रहा है। इसमें मेमोरी वगैरह है, वहीं से सिग्नल सारे यहाँ पे आते हैं, तो पूरा रोबोट को कंट्रोल करता है। इसके ऊपर रोबोट के जो 3 ऑपरेटिंग मोड है, एक मैनुअल मोड है, एक उसका टेस्टिंग मोड है और एक ऑटो मोड है। जब हमारा पूरा ऑटोमेटिक साइकिल होगा तब वो ऑटो मोड में रहेगा। ओके, तो मोड चेंज आपका यहाँ से होगा। यहाँ पे T1 मोड है, T2 मोड है और एक ऑटो मोड है। इस की के साथ आप उसके मोड चेंज कर सकते हैं। T1 इज मैनुअल मोड, उसमें हम प्रोग्राम्स वगैरह बनाते हैं। T2 मोड में हम जो बनाया हुआ प्रोग्राम है उसकी टेस्टिंग करते हैं, उसमें T1 मोड में क्या है, आपका जो रोबोट का स्पीड है, तो स्पीड आपका रोबोट का थोड़ा ज्यादा रहता है, 2000 mm पर सेकंड का, मतलब 2 मीटर पर सेकंड जितना उसका मैक्सिमम स्पीड है। ओके, टीच करने में नहीं, मैक्सिमम स्पीड है। T1 Maximum टीचिंग speed है ये तो। हाँ, T1 कितना टीचिंग चलाएंगे? इसमें कम होगी ना। वो तो आपका T2 मोड और ऑटो मोड में चलेगा उतना। T1 मोड में स्पीड पे लिमिट डाली हुई होती है, क्योंकि आप टीचिंग करने वाले थोड़े कॉम्प्लेक्स एरिया में जाने वाले रोबोट को मैन्युअली घुमा के वगैरह, तो उसके लिए वहाँ पे क्या होता है 250 mm पर सेकंड, उतने तक उसकी स्पीड लिमिट की होती है। अगर आप उसको फुल स्पीड पे भी चला रहे तो भी वो 250 mm क्रॉस नहीं करेगा, तो उसकी लिमिट होती है T1 मोड में। T2 मोड में वो लिमिट हट जाती है, वो एक्चुअल स्पीड में चलेगा। तो और आपको क्या करना है, टेस्टिंग में आप स्पीड ही मैनेज करते हो। तो स्पीड मैनेज करने के लिए अगर वो किसी कॉम्प्लेक्स एरिया में जा रहा है तो वहाँ पे स्पीड कम होनी चाहिए, ओपन एरिया में वो फास्ट चल सकता है, तो वो सारा T2 मोड में चेंज कर सकते हो। स्पीड की फाइन ट्यूनिंग T2 मोड में कर सकते हो। और ऑटो मोड है आपका जो प्रोडक्शन में होता है। एक बार वहां से स्टार्ट कर दिया तो उसने प्रोग्राम वगैरह सारे ऑटोमेटिक सेलेक्ट करके रन करना चाहिए। वहां पे आप टीच पेंडेंट हाथ में लेके काम नहीं कर सकते बार बार। तो मोड सिलेक्शन आपका यहाँ पे है। ओके, तो और यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट बटन है। ओके, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या है, आपका थर्ड पार्टी से आप रोबोट को साइकिल स्टार्ट दे रहे हो ऑटो कंडीशन में। एक तो पीएलसी से दे रहे हो। ओके, और अगर आपके पास पीएलसी नहीं है, कुछ नहीं, आपके पास सिर्फ रोबोट है और वही आपको चलाना है, एक कोई प्रोग्राम है आपके इंडस्ट्री में और वही आपको बार बार चलाना है ऑटो मोड में, तो उस कंडीशन में आपको पीएलसी HMI उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ से साइकिल स्टार्ट का बटन है ग्रीन कलर का, यहाँ से भी साइकिल स्टार्ट दे सकते हैं। इधर आप या तो थर्ड पार्टी से दे सकते हैं या कंट्रोलर से भी दे सकते हैं ऑटो मोड में। तो ये कंट्रोलर का है। यहाँ पे एक इमरजेंसी बटन है, कोई ऑपरेटर अगर यहाँ से ऑपरेट कर रहा है रोबोट को, तो कुछ अगर उसको फॉल्ट वगैरह दिख रहा है, कोलिजन वगैरह हो सकता है, तो उस कंडीशन में वो इमरजेंसी चला के रोक सकता है। ये आपका ऑन ऑफ का बटन है। मेन पावर स्विच तो आपका पीछे हो गया, और ये यहाँ पे सेकेंडरी सेलेक्टर स्विच है ऑन ऑफ का, ये अभी इस कंडीशन में ऑन है। ऐसे कर देता हूँ तो अभी ये ऑफ हो गया है। ओके, ये लॉक हो गया डोर और ये इससे ऑन हो गया कंट्रोलर। यहाँ पे जो है ये आपका सर्वो ड्राइव है, जो आपकी 7th एक्सिस की मोटर है उसका सर्वो ड्राइव है यहाँ पे। ओके, और ये ट्रांसफॉर्मर है। ये ट्रांसफॉर्मर आपका जो रोबोट है वो आपका काम करता है 200 टू 230 वोल्ट 3 फेज पे। ओके, लेकिन हमारा जो कमर्शियल पावर आता है वो 440 आता है। ओके, तो उसको हमें स्टेप डाउन करना पड़ता है, तो इसके लिए यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज किया है। ठीक है, इस पहले पावर आपका कमर्शियल पावर आएगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में, यहाँ से जाएगा रोबोट कंट्रोलर में। इसके हार्डवेयर डिवाइसेस